मैं खलील अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट हैदराबाद तेलंगाना। इस वीडियो में मैं आपको नोटरी डॉक्यूमेंट्स बमुकाबला रजिस्टर्ड डीड्स के ताल्लुक से बताऊंगा। अगर किसी को मुझसे मशावरत करना है शख्सी तौर पर, तो उनको चाहिए कि मेरे दिए हुए फ़ोन नंबर पर अपॉइंटमेंट हासिल करते हुए और मशवरा फीस जो होती है उसको गूगल पे के ज़रिए जमा करके वक्त लेकर मेरे अकबर बाग के ऑफिस हैदराबाद में मुलाकात कर सकते हैं। आइए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। नोटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हर कोई जानता है कि भाई नोटरी करा लेने से एक दस्तावेज बन जाती है, और रजिस्ट्रेशन जहाँ नहीं होता है वहाँ पर लोग नोटरी करा लेते हैं। तो असल में नोटरी क्या है और नोटरी के ज़रिए किन चीज़ों को नोटरी किया जा सकता है और फिर रजिस्ट्रेशन की कानूनी हैसियत क्या है उसके बारे में हम बता रहे हैं। हम नोटरी जो होता है वो एक वकील को रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटरी नामजद करता है, और फिर वो नोटरी के इख्तियारात जो होते हैं वो अटेस्टेशन करने के इख्तियारात होते हैं। जैसा गजेटेड ऑफिसर अटेस्टेशन करता है उसी तरह के इख्तियारात होते हैं। वो एफिडेविट्स पर अटेस्टेशन करता है और डिक्लेरेशंस पे भी करता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की भी वो नोटरी करता है। लेकिन जो सेल डीड है उसकी नोटरी नहीं की जा सकती कानून में, और सिर्फ एग्रीमेंट की भी नोटरी की जा सकती है। मगर इस नोटरी की हैसियत क्या होती है कि एक विटनेस की हैसियत होती है, और ये नोटरी करता है तो वो जो दस्तखत करने वाला है वही शख्स है या नहीं उसकी तस्दीक करता है, और क्या है शख्स होशो हवास में करता है और किसी के दबाव में करता है। वो दो चीज़ें नोटरी के अख्तियार में होती हैं। और जो नोटरी दस्तावेजात होते हैं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ख़ास तौर पर जायदाद की मुंतकली के ताल्लुक से। ये नोटरी दस्तावेजात के ज़रिए किसी भी जायदाद के मालिकाना हुकूक मुंतकिल नहीं होते, और ये जो नोटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में हम शुमार करते हैं। और फिर इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अदालत भी तस्लीम नहीं करती, और डॉक्यूमेंट बतौर एग्जिबिट भी मार्क नहीं होते केस में। तो ये डॉक्यूमेंट प्राइवेट क्यों होते हैं? इसलिए कि ये पब्लिक ऑफिस जो होती है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट का, वहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है कि हर दस्तावेज जो रजिस्ट्री होती है एक एक दस्तावेज पर नंबर और फिर उसके जो भी तफसीलात हैं वो डॉक्यूमेंट वहाँ महफूज रहता है। और गवर्नमेंट के कानून के लिहाज से जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके ताबे रजिस्ट्रियाँ होती हैं। लेकिन नोटरी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही देता है सिर्फ दस्तखतों की शनाख्त के लिए, और फिर जो दस्तखत करने वाला है उसकी काबिलियत, यानी क्या वो बालिग है या आखिल है या खुद अपने होशो हवास में कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी हद तक वो नोटरी के अख्तियार में होता है। और आपको नोटरी की कहीं भी दस्तावेज सर्टिफाइड कापी नहीं मिलती। बनिस्बत आप अगर किसी की भी रजिस्ट्री की कापी चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आप सर्टिफाइड कापी हासिल कर सकते हैं, और वो सर्टिफाइड कापी को अदालत तस्लीम करती है। तो अब यहाँ पर लोग, खास तौर पर हमारे हैदराबाद में कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर नोटरी दस्तावेजात थमा कर घर भी फरोख्त किए जा रहे हैं, किए जा चुके हैं, और कई जमीनात भी फरोख्त किए जा चुके हैं, और लोग नोटरी करा के खुश रहते हैं कि भाई हमने एक प्लाट खरीद लिया, हमने एक घर खरीद लिया, मकान खरीद लिया। लेकिन
قانونی طور پر جب بھی مسئلے آتے ہیں تو نوٹری ڈاکومنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، اور جو بیچنے والا ہے اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ بنسبت رجسٹرڈ سیل ڈیڈ سے آپ خریدتے ہیں تو آپ جو بیچنے والا ہے اس کے خلاف میں قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور اب رہی بات کہ بھئی یہ جو نوٹری کے ڈاکومنٹس کو لے کر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جائیداد کے مالک بن گئے ہیں، تو یہاں پر صاف کر دیا گیا ہے کہ نوٹری کے ذریعے مالکانہ حقوق منتقل نہیں ہوتے، اور رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے مالکانہ حقوق منتقل ہوتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے حالیہ رولنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر رجسٹرڈ دستاویز ہونے کی صورت میں جس نے بھی اس جائیداد کو فروخت کیا ہے اس کو جتنے حقوق تھے مالکانہ اتنی حد تک مالکانہ حقوق منتقل ہوتے ہیں، لیکن نوٹری میں یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہو گیا ہے اور جائیداد پاک ہو گئی ہے، ویسا نہیں رہتا۔ نزاعت کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں وہ جائیدادوں کی بھی رجسٹری ہوتی ہے کہ کورٹ میں کیسز پینڈنگ رہتے ہیں، اور ایسی کلیئر نکلتی ہے انکم سرٹیفکیٹ اور اس کی رجسٹری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خریدار کو چوکنا رہتے ہوئے خریدنا پڑتا ہے۔ اور جو نوٹری ہے وہ صرف ایک حلف نامہ یا پھر ڈکلیریشن میں یا کبھی پاسپورٹ کے ایفیڈیوٹس میں اسی حد تک محدود ہے، لیکن رجسٹریشن کا جو دستاویز ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جب بھی جائیداد خریدنا ہے تو نوٹری سے مت خریدیے۔